व्यूअर्स ये बहुत ही मज़े का कीमा है, बहुत चटपटा, विटामिन सी से भरपूर ये कीमा है। इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आप देखना कि सब इसकी रेसिपी पूछेंगे। और ये कीमा जो है ये बहुत ही लजीज है, बहुत मज़े का है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो ये कीमा जो है ये स्पाइसी स्मोकी कीमा है जो कि बहुत ही मज़े का होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मरियम वीज लाइव। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स ये कीमा मैंने कढ़ाई के अंदर डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो निकल जाए। तो जब एक उबाल आया था तो फिर मैंने इसको बास्केट में निकाल लिया था और ताज़े पानी के साथ इसको अच्छे से वॉश किया था ताकि सारी इसकी स्मेल, ब्लड वगैरह, गंदगी जितनी भी है वो सारी की सारी निकल जाए और जो कीमा है वो बिल्कुल स्मेल के बगैर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह फिर कीमे में स्मेल भी नहीं आती है। तो फिर मैंने इसको बास्केट में डाल के तो रख दिया था ताकि इसका पानी वगैरह निकल जाए। तो फिर उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें मंगवानी थी जो हस्बैंड लेके आए थे। तो ये है धनिया, सब्ज़ धनिया मैंने मंगवाना था। इसके अलावा फिर मुझे सब्ज़ मिर्चें चाहिए थी और लेमन चाहिए था। और ये है सरसों का तेल। हम सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें लाए थे हस्बैंड और बहुत गर्मी थी तो फिर उसके बाद मैंने फालसा का जूस बनाया था। तो ब्लेंडर जैक मैंने वॉश करके अच्छे से इसको ड्राई करके, तो भी फालसा जब सीज़न था, तो अब तो आपको पता है कि सीज़न इतना नहीं रहा, तो जब सीज़न था तो मैंने काफ़ी मिकदार में फालसा साफ करके उसको पैक करके पैकेट्स बना के तो फ्रीज़र में रख दिए थे। क्योंकि अब ये सीज़न इतना नहीं है तो फालसा इतना अच्छा मिलता भी नहीं है, तो अब फालसे का शरबत बनाना तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है। क्योंकि जब सीज़न एक चीज़ का गुजर जाता है तो फिर वो चीज़ अगर मिल भी जाती है तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रहती है और फिर मिलती भी बहुत कम है। तो इसलिए जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मैं इनको ज़रूर फ्रीज़ करती हूँ। फिर जब आउट ऑफ सीज़न हो जाता है तो फिर इस चीज़ को यूज़ करने का बहुत मज़ा आता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं तो फिर ये बनाती रहती हूँ। तो बस इसको फिर ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था और फिर इसको हस्बैंड को भी और ख़ुद भी पिया। क्योंकि किचन में मैंने भी गर्मी में बहुत सारा काम करना था तो इसलिए फिर ठंडे जूस का भी बहुत मज़ा आता है। तो भी बस साथ ही मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। तो सडनली बारिश जो थी वो स्टार्ट हो गई। तो जब मैंने डोर को ओपन करके देखा तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी पहले, फिर उसके बाद साथ ही मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो विवर्स अमूमन तो यही आजकल के मौसम में होता है कि बारिश हो तो बाद में हवा नहीं चलती है तो फिर हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए ऊपर हमारे ये जंगला बना हुआ है तो उसके ऊपर से भी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। और जब मैंने छत पे जाकर देखा तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बारिश थी और बहुत जल्दी पानी ही पानी हर तरफ हो गया था। तभी बस मौसम अच्छा हो गया तो फिर वापस किचन में जाके तो फिर मैंने कीमा जो था वो स्टार्ट कर दिया था बनाना। क्योंकि जो कीमा मैंने रखा हुआ था ताकि उसका ब्लड भी, पानी भी, सारे के सारा जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए, उतनी देर में मैंने बाकी काम कर लिए थे। तो भी बस सबसे पहले मैंने प्याज जो है वो छील के तो उसको चॉप करना था। तो भी बस इस कीमे में प्याज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि जितना आपके पास कीमा है तो आप समझे कि तकरीबन जो आइडिया है वो आधी प्याज ही होती है। इसमें प्याज कम का मज़ा नहीं आता है, इसमें प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि मैंने भी प्याज काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है, कीमे के हिसाब से मैंने भी इसको ज़्यादा डाला है। तो ये प्याज जो है वो छील के तो मैं चॉपर में इसको चॉप करूँगी और इस साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें भी इसमें चॉप करनी है। दोनों चीज़ों को चॉप करके फिर मैंने कीमे में इसको शामिल करना है। तो ये प्याज जो है ये चॉप हो चुकी हुई है। तो भी बस उसके बाद फिर मैंने बर्नर को ऑन किया था। बर्नर ऑन करके कढ़ाई मैंने पहले से अच्छे से वॉश करके ड्राई करके वो रख ली थी। तो भी बस इसमें मैंने शामिल कर दिया था सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें खाना भी आप यकीन माने बहुत ही लजीज बनता है। तो हम तो घर में यही ऑयल यूज़ करते हैं सरसों का। इसके बने हुए खाने बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं। तो अब इसमें मैं ये डालूँगी लहसुन अदरक की पेस्ट। ये पेस्ट मैंने घर में ही बना के रखी होती है। तो मैं इतनी बना लेती हूँ कि 4-5 माह मेरे इजीली गुजर जाते हैं। क्योंकि खाना बनाना होता है तो फिर इतना टाइम लहसुन छीलने में और अदरक को ग्राइंड करने में लग जाता है।
तो इसलिए मैं ये काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना एक ही दफ़ा बना के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। फ्रीज़ तो खैर नहीं करती, जार में रख के तो फ्रिज में रख देती हूँ। तो उसका ये होता है कि 4-5 माह या 6 माह मेरे आराम से गुजर जाते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती और खाना बहुत झटपट बन जाता है। तो भी बस लहसुन अदरक को हल्का सा मैंने फ्राई करके उसमें कीमा जो है वो मैंने शामिल कर दिया था। तो भी बस कीमा आप कोई भी ले सकते हैं, मटन, बीफ, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है वही आप ले सकते हैं। तो ये बारीक वाला कीमा है, ये घर में ही मैंने चॉपर में चॉप किया था और करके तो पैकेट्स बना के तो मैंने रख दिए थे। तो मैं घर में ऐसे ही करती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि डेली ये काम को लगे रहो, तो ज़्यादा सा बना के पैकेट्स बना के तो रख देती हूँ। फिर ये इजी होता है कि जब भी कोई चीज़ बनानी हो तो आराम से एक पैकेट निकाला और फिर कोई भी चीज़ बनानी हो तो इजीली बन जाती है। तो ये बस कीमे को मैंने बहुत अच्छे से पहले उसको फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद जब उसका कलर गोल्डन गोल्डन सा हो गया तो फिर उसमें मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी इतना शामिल करना है कि कीमा जो है वो गल जाए। तो भी बस पानी शामिल करने के बाद फिर इसको हल्की आंच पे रख देना ताकि कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। और उसके साथ फिर मैंने ये वाली चीज़ें कटिंग करके रख दी हैं। साथ ही बर्तन जो धोने वाले थे साथ साथ मैं वो भी धोती जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है कि बर्तन जो है इकट्ठे करके तो पूरा दिन पड़े रहें। तो मैं साथ साथ ही बर्तन जो है वो वॉश कर देती हूँ ताकि वो किचन में ज़्यादा जो है वो गंदगी नज़र ना आए। तो पहले मैंने ब्लैक चने बनाने थे, मेरा प्लान यही था कि चने और चावल बनाने का, लेकिन हस्बैंड की फरमाइश थी कि नहीं आज कीमा बनाओ। तो चटपटा स्मोकी कीमा जो है वो हस्बैंड की फरमाइश पे ही बन रहा है। तभी बस पानी देखिए इसमें से काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, वह थोड़ा सा रह गया है और ऑयल जो है वो आपको येलो येलो सा नज़र आ रहा है क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है तो इसका कलर नेचुरल कलर यही होता है। तो अब बाकी जो पानी रह गया वो भी ड्राई हो जाएगा उतनी देर में। जो बर्तन धोए उसका पानी ज़ाहिर है फर्श पे गिर जाता है तो वो वाइपर फेरा है ताकि साथ साथ सफाई जो है वो भी होती रहे, क्योंकि किचन में काम करने का मज़ा तभी आता है जब किचन नीट एंड क्लीन भी हो, तो बर्तन भी बिखरे हों और नीचे भी पानी पानी हो तो वो किचन में काम करने का मज़ा नहीं आता। तो भी बस पानी खुश्क हो गया है कीमे में और उसके बाद फिर मैंने जो चॉप किए हुए थे प्याज और सब्ज मिर्चें थी वो शामिल कर दी थी। तभी वो प्याज सब्ज मिर्चें जो है वो डालने के बाद फिर इसमें बाकी स्पाइसेस जो है वो डालने हैं। तो ये डाल दिया नमक, नमक भी हस्बे जायका, और इसके साथ सुर्ख मिर्च पिसी हुई, और इसके साथ जाएगी हल्दी, हल्दी भी हस्बे जायका। तो इसमें ये है कि मसाले भी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करने पड़ते हैं। तो ये पिसा हुआ धनिया, धनिया पाउडर, तो मसाले इसमें कम है लेकिन टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये कुटी हुई लाल मिर्च है, मोटी मोटी मैंने घर में ये कुटी होती है क्योंकि मैं ना जब बाज़ार से मंगवाती हूँ ना तो उसमें थोड़ी सी ना मट्टी सी होती है, तो इसलिए फिर मैं साबुत मिर्चें मंगवा के उनको अच्छे से साफ़ करके तो घर में खुद ही उनको हल्का सा ग्राइंड करती हूँ तो वो हो जाती हैं। तो बाज़ार से मैंने एक दफ़ा मंगवाई थी तो उसमें मट्टी बहुत ज़्यादा थी, फिर उसके बाद मैंने कभी भी नहीं मंगवाई। तो भी बस ये मिर्चें घर में बहुत अच्छी से रेडी हो जाती हैं क्योंकि आप जब ग्राइंडर में भी हल्का सा उसको करते हैं ना तो वो ये बहुत अच्छी हो जाती हैं, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हल्का हल्का पानी भी मैंने लगा दिया ताकि कीमा जो है वो नीचे लगे ना, क्योंकि लगी हुई कोई चीज़ भी होती है तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए साथ साथ पानी भी हल्का हल्का सा लगा रही हूँ ताकि लगे ना। तो ये टमाटर है तो ये भी चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। तो भी बस टमाटर जो होते हैं वो इसमें थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे प्याज अच्छी लगती है ना, कम नहीं ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसी तरह से टमाटर भी जो होते हैं ना वो भी कम नहीं थोड़े से ज़्यादा हों तो फिर अच्छे लगते हैं। बाकी ये अपनी अपनी चॉइस होती है, कम डालना चाहते तो कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना चाहे तो इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। वही तो बात है ना कि जितना गुड़ उतना मीठा, तो जितनी चीज़ें ये ज़्यादा डालेंगे तो जाहिर बात है उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो भी बस टमाटर जितने मैंने डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं और अब इसमें वो चीज़ शामिल होगी जो कि इस डिश की जान है, जिससे ये चटपटा भी और खट्टा भी और बहुत मज़े का टेस्ट इसका होगा, वो है लेमन जूस। तो ये इस डिश की ख़ास चीज़ है जो कि लेमन जूस है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये लेमन जूस जितना खट्टा करना हो उतना मैंने डाल के, बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि कोई भी खटाई वाली चीज़ आप डालते हैं तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो जो चीज़ का असल टेस्ट होता है वो दब जाता है।
तो कभी भी कोई चीज़ बनानी है तो उसमें खटाई डालनी है तो इतनी ही डालनी चाहिए जितना कि नॉर्मल खटास हो। सम टाइम ये होता है कि बहुत ज़्यादा खट्टा डाल देते हैं तो उसमें ये होता है कि सारा जायका खटास का होता है, बाकी जो चीज़ हम बना रहे होते हैं, जो डिश बनाई होती है, तो उसका असल जायका जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें लेमन जूस उतना ही मैंने डालना है जितना कि हल्की सी खटास हो जाए, तो वो डाल दी है। और अब इसको थोड़ा सा मैंने भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना लेमन डाल के, इससे ये होगा कि उसका फिर जायका चेंज हो जाएगा। तो बस इसकी हल्की सी बुनाई करनी है यहाँ पे। तो व्यूअर्स कीमा जो है वो माशाल्लाह से तकरीबन रेडी हो चुका हुआ है और देखें कि ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो गया हुआ है। ऑयल भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं क्योंकि सरसों का ऑयल है तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने नहीं शामिल किया। तो अब इसमें कटी हुई सब्ज मिर्च वो शामिल करनी है ताकि इन चीज़ों का टेस्ट भी जो है वो भी इस कीमे में शामिल हो जाए। और सब धनिया भी मैंने डाल दिया, और क्योंकि इन चीज़ों का फ्लेवर तभी होगा जब दम देने से पहले इनको डाल के हल्का सा दम दे देंगे। और ये है गरम मसाला पिसा हुआ, तो थोड़ा सा ये मैंने इसमें शामिल करना है। तो ये गरम मसाला भी जो है इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये सारी चीज़ें जो है इनका फ्लेवर कीमे के अंदर शामिल हो जाएगा। अगर हम ये चीज़ें बाद में डालते हैं तो वो गार्निशिंग होती है, जस्ट उसकी डेकोरेशन होती है। तो जो चीज़ आप बना रहे हैं उसमें फ्लेवर देने के लिए आपने दम से पहले जो चीज़ डालनी है तो उसका फ्लेवर चीज़ में शामिल हो जाएगा। तो अब ये है कि सब्ज मिर्चों का, धनिया का जो फ्लेवर है वो कीमे में शामिल हो गया है। तो भी बस अब जो खास चीज़ है वो है इसको स्मोक देना है। तो कोयला मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था ताकि ये गर्म हो जाए और उतने टाइम में मैं ये बनाऊंगी चटनी। ये दही है और चटनी जो है वो मैंने बना के तो फ्रीज की होती है क्योंकि ये जल्दी जल्दी फिर काम हो जाता है। सम टाइम ये होता है कि टाइम नहीं होता तो फिर चटनी बनाने वो बहुत लंबा काम हो जाता है कि पहले सब धनिया पुदीना जो भी है फिर उसको बनाओ, मिक्स करो। तो इसलिए मैंने ये बना के रखी होती है ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो अब कोयला जो है वो तकरीबन रेड हो गया हुआ है। तो अब इसको मैं रखूँगी इसके अंदर क्योंकि कीमे को हमने स्मोक देना है। तो इसमें एक मिट्टी की कटोरी या कोई भी फॉइल पेपर ले ले, कोई चीज़ नहीं है तो रोटी का टुकड़ा भी आप रख सकते हैं। इसमें रोटी का टुकड़ा भी सम टाइम रख देते हैं, तो वैसे मैं रोटी का टुकड़ा नहीं रखती क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाता है। तो अल्लाह का रिज़्क उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने मिट्टी की कटोरियाँ छोटी छोटी सी रखी हुई हैं। तो इसके ऊपर मैंने जो कोयला मैंने गर्म किया था वो मैंने रख दिया है और इसके ऊपर मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल कोई भी डाल सकते हैं। तो अब ये ऑयल से क्या हुआ है कि स्मोक बन गया और इसको मैंने दम दे दिया। अब ये है इसका स्मोक देने का तरीका। अब थोड़ा टाइम मैं इसको दम पे रखूंगी ताकि जो स्मोक का फ्लेवर है वो सारे कीमे में शामिल हो जाए। जो स्मोक का था वो कीमे में शामिल हो चुका हुआ है और अब इसको मैं आउट कर दूंगी और बाकी जो कीमा है वो रेडी है। तो वो अब थोड़ा सा ये है कि उसमें गार्निशिंग करनी है, उसको डिश आउट करना है, बस अब यही काम है। अब ये मेरे पास एक मिट्टी का ये कुंडा है छोटा सा, तो इसमें मैं इसमें डालूंगी क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, मिट्टी का फ्लेवर भी चीज़ में शामिल हो जाता है। तो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और कोशिश होती है कि मिट्टी का बर्तन जो है वो यूज़ किया जाए। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिट्टी का बर्तन बहुत पसंद था, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मिट्टी का बर्तन जो है वो यूज़ करूँ। तो बस अब इसके लिए मैंने ऊपर डाल दी है गार्निशिंग के लिए सब्ज मिर्चें भी और लेमन भी और ऑनियन के रिंग्स भी काट के डाल दिए हैं। तो व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन और ऑल को लाजमी तौर पे प्रेस करना है। तो व्यूअर्स गार्निशिंग बाकी तो तकरीबन कंप्लीट होगी। अब इसके बाद एक चीज़ और शामिल करनी है, वो क्या है, वो है गरम मसाला का पाउडर। तो गरम मसाला का पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद ये बिल्कुल कंप्लीट है कीमा। ये बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत चटपटा और विटामिन सी से भरपूर। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हर एक को बहुत पसंद आएगा। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।